उसे देखते हुए घायल मरने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि तालिबान को तो इस सब का कोई अनुभव है नहीं। डॉक्टर वगैरह पहले ही सब छोड़ छाड़ कर घर बैठ गए थे। तो ऐसी स्थितियों में तालिबान की स्थिति यह है कि तालिबान का बाप आ गया। ये विस्फोट जो है वो आईएस खुरासान ने अच्छा। कराया है। ये न्यूयॉर्क फोक्स रिपोर्ट है, फोक्स एजेंसी की। अच्छा। और फोक्स एजेंसी की रिपोर्ट ये भी है कि रात में ही वो और हमले कर सकता है। आईएसएस खुरासान तो ईरान वाला हुआ ना? हाँ जी, वो छोटा सा देश है खुरासान। ईरान वाला है। हाँ, तो ये आईएस का कहना है खुरासान का कि भाई ये जो तालिबान है वो शरीयत नहीं लागू करेगा, और ये तो एजेंट है अमेरिका का। अमेरिका ने जानबूझकर इसको समझौते की तरह उपहार में दिया है, तो हम ये नहीं होने देंगे। और दूसरा, आईएस ये भी साबित करना चाहता है कि इस्लामिक अगर कोई ताकत है तो आईएस है, तालिबान कुछ नहीं। और इससे मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो वरिष्ठतम बने रहने का भाव है वो खाली रूस, अमेरिका, चाइना में ही नहीं है। ये इनके जो बनाए हुए ये संगठन है, इनमें इनसे ज्यादा हो गया। तो अब अमेरिका ने रात ही, बाइडेन ने कह दिया अमेरिकी सेना को क्या? कि आईएस को खत्म करने का प्लान बनाओ, है ना। लेकिन गुप्तचर एजेंसियों का यह आकलन है कि अमेरिका फिर गलती कर रहा है, अमेरिका फिर गलती कर रहा है। और ये जो तत्व है, बारूद और गोलियां इनकी खुराक है। ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। गुप्तचर एजेंसियां इसी लाइन पर बढ़ती हैं जी। वो तो गुप्तचर एजेंसियां तो वो पल्स लेती है ना कि भाई ये खेल क्या है। ये भाई कल जो रात 2 विस्फोट हुए उसमें एक तो फिदाइन है पहला, जिसने अपने बम बांध करके वो खुद खत्म हुआ, तो उसने ही ज्यादा क्षति कराई, भीड़ में खड़ा हो गया। और विस्फोट बहुत भयंकर थे, वो दृश्य जो आ रहे थे। और दूसरा विस्फोट और अंधाधुंध गोलीबारी वो उसके बाद हुई, मतलब दोनों के बीच की कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी में ये सूत्र की आगे भी और चेतावनी दे दी कि भाई अभी घर से बाहर कोई मत निकलो, एयरपोर्ट की तरफ जाओ मत। और जो एयरपोर्ट के आसपास खड़े हैं वो भी सेफ अपना जगह देख लो। अभी तक भारत के किसी के मरने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं इसको भारत पर आने वाले निकट भविष्य के खतरों की एंगल से देखता हूँ। निकट भविष्य में पहले तो मेरा गणना ये गई कि भाई शहर कलकत्ता, बंबई और दिल्ली, इन तीनों में पहले खतरा है। और फिर तुरंत ही मैंने कहा कि नहीं, ये तो बात जस्ती नहीं, क्योंकि अमित शाह जो है वो इतना कच्चा तो नहीं है कि इन तीनों शहरों को तो सबसे पहले ही वो राडार पर लेगा। और एजेंसियां पहले से ही सजग है। और उसका संकेत मुझे मिल गया था कि डोभाल ने जब सूचना दे दी कि भाई हमारे दूतावास से, मैंने काबुल के दूतावास से वीजा चोरी करने वाला आईएस है। हमारे वीजा जो स्टाम्प लगे हुए वीजाज थे ना, वो चोरी करके और लोग इंडिया में आएंगे। हैं वो इंडिया में आएंगे।
तालिबानी उनको दिया जाएगा। और इस भगदड़ में इंडिया में भर देंगे और स्लीपिंग सेल है ही। तो इसको पकड़ते ही भारत ने तुरंत, मैंने विदेश मंत्रालय ने, ये विदेश मंत्रालय का यह अधिकार, उसने वो वीजा ही कैंसिल कर दिए सारे के सारे। ये तो पहले ही आ गया था, दूसरा वीसा चालू कर दिया। हाँ। तो इस आधार पर और डोभाल वगैरह रात में ही भारत में भी लगे रहे, और उधर ब्रिटेन और फ्रांस, इन सारे देशों की अलग अलग अपनी अपनी मीटिंग्स चली। और चाइना भी थोड़ा पैनिक हो गया, क्योंकि चाइना इसको तो हैंडल कर ले, तालिबान को तो, आईएसआईएस को हैंडल करने जैसा अभी तक चाइना भी डरा है, ऐसा कह रहा हूं मैं। आईएसआईएस से डरने वाले अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये शक्तियां ही नहीं है, चाइना भी शामिल है उसमें। मैं अपना आकलन बता रहा हूं आपको कि आईएसआईएस का जो गुप्तचर विभाग है ना, वो एक तो बहुत लंबा है, बहुत फैला हुआ है, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। और मुस्लिम जहां जहां है ना, इंडिया में खासकर केरला तो भरा पड़ा है। अरजी साहब, लगभग भारत के 120 से ज्यादा शहर, वो एकदम मतलब वो जब चाहे तब खड़ा कर सकते हैं। जैसे आरएसएस जो है, वो रातों रात कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा कर सकता है, रातों रात। उतने उसके कॉन्टेक्ट हैं, उतना उसका संगठन मजबूत है, उतनी उसकी कनेक्टिविटी है। तो आरएसएस का बाप, ऐसा समझ लो आप, वो आईएसआईएस की ये गुप्तचर एजेंसियां, और उनकी जो सूचनाएं हैं वो अचूक है, क्योंकि उनका बॉन्ड जो है वो कुरान है, धार्मिक। और कुरान का जो बॉन्डेज है वो तो आप और हम सब समझ सकते हैं। उससे तो पूरा विश्व जो है वो आतंकित है ही। क्या मैं ठीक जा रहा हूं? अब मैं इसका और पॉजिटिव साइड देख रहा हूं। अब भारत इस परिस्थिति में अगर अपने अंदरूनी हालात को चेक कर लेता है, अगर भारत में कोई विस्फोट नहीं कर पाते वो, अगर भारत में उनके कुछ एजेंट जो पकड़े जा रहे हैं लगातार, यूपी में तो विशेषकर पकड़े जा रहे हैं, यूपी सबसे आगे है, मैंने एडवांस होकर के। और आप देखें ना कहां कहां से कनेक्शन को उजागर कर रहा है यूपी में, और ईडी और एनआईए और ये सारे के सारे जो हैं, कोई छोटी बात नहीं है जी। और फास्ट कनेक्टिविटी, ईडी की जो सक्सेस है उसमें भारत की विदेश नीति और मोदी का प्रभाव। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो है वो पैक्ट के अनुसार भी, और कुछ काम बिना पैक्ट के भी ये एजेंसियां कर लेती है। जैसे किसी देशों से मान लीजिए राजनीतिक ट्रीटी नहीं हो, लेकिन ये एजेंसियों के अपने गणित अलग चलते हैं, गुप्तचर एजेंसियों के डबल क्रॉस भी चलता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन वो डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस छोड़ करके एजेंसियां खुद अभी इस थ्रेट से निपटने के लिए, मतलब जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, ये नीति जो है वो काम कर रही है विश्व के सामान्य आदमी में, ऐसा बोल रहा हूं मैं। एजेंसियां उसमें शामिल हो जाती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक सुन पा रहे हैं ना? हाँ। तो सुरेश जी, ये देखिए, आशावाद का अतिरेक क्यों ना हो, लेकिन ये आशावाद मैं ड्रॉ करता हूं नॉट ओनली नेस्ट्राडेमस, बल्कि और भी कई सारे
जो संकेत हैं, जो पहले से हम जिनकी चर्चा करते आ रहे हैं, उन सारे संकेतों को एक साथ देखना, जिसे सुपर कंप्यूटिंग कह सकते हैं भले ही। मैं क्वांटम कंप्यूटिंग तक अभी जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी जाना चाहता हूं। पहले सुपर कंप्यूटर अभी मैं जितना कह पाया हूं भैया, उससे ज्यादा एस्पेक्ट्स को पकड़ करके, और ये निष्कर्ष बनता है कि अब ये जो महाभारत है वैश्विक तल पर लड़ा जा रहा, जिसमें जगह जगह मीटिंगें हो रही है। मैंने कल रात विस्फोट के बाद से अभी सुबह मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो बहुत कुछ घट रहा है, घट चुका है एजेंसियों के बीच, और आपस के अंदर कहाँ कहाँ गिरफ्तारियां होना वगैरह। इसका संकेत मुझे रात को सूचना में मिल गया था कि 4 लोग वहीं पर ISIS की गिरफ्तार हुए हैं। तो ये कोई छोटी, तालिबान में है, नहीं तालिबान के अफगानिस्तान में, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये गिरफ्तारी जो है वो तालिबान के कारण या उनकी गुप्तचर कोई सूचना है, उनके पास कोई तंत्र ही बहुत एक तरफा तंत्र है उनके पास। तो उनके पास तो वही किस किस की लिस्ट बना, वो कहाँ कहाँ लड़कियां है, किस किस को मारना है, वही लिस्ट है। बाकी काउंटर करने के लिए वो तो शेफ बैठे थे ना, वो तो ये बैठे भाई, उनका तो कोई निश्चिंत कि भाई ISIS आएगा तो हमारी सहायता करने आएगा। ISIS ने कोना ही दूसरा पकड़ लिया, बाप निकला ना, उसने कह दिया तुम तो एजेंट हो उसके, तुम तो धोखा करोगे। ये मैंने स्टैंड लेकर के, और ये 2 धमाके हुए हैं, और मैं तो रात में काफी देर इंतजार करता रहा कि तीसरा भी हो ले तो सोऊं है, पर तीसरा नहीं हुआ। इसके पीछे ये 4 की गिरफ्तारियां, ये सूचना पहले आ गई थी, मीडिया पर आ गई थी। मीडिया पर ISIS के साथ कौन मिला हुआ, मिला हुआ है क्या? नहीं, ISIS खुद में अपने, एक तो खुद की अपनी ताकत है। नहीं, अफगानिस्तान के अंदर हाँ, वो जो अब्दुल सलेह है ना, हाँ, जो तालिबान से भिड़ रहा है, हाँ साले, हाँ, वो है क्या उसके साथ? नहीं, अभी तक ये सूचना नहीं है मेरे पास। हो सकता है, मेरे को लगता है वो बुलाया हो काउंटर करने के लिए। खुरासान जो है यूनिट, वो भी सकता है अब्दुल साले को आगे किया हो। अब्दुल साले के कहने पर वो काउंटर कर रहा है ना, वो तो अकेला वही है। हाँ, वही कर रहा है। 3 हो गए अब काउंटर करने वाले। तो ठीक है, एक तो वो जो पुराना था उसका बाप क्या नाम था? हाँ, मसूद। हाँ, तो मैं 92 में उस मसूद का बाप भी तो काउंटर किया था ना। हाँ, जबरदस्त काउंटर किया था जी। और पंजशेर की जो ये पंजशीर का शेर है वो, शेर है वो, और ये रक्त बोलता है, ये रक्त बोलता है, और कनिष्क का शासन, हाँ तो इतिहास है वो, पूरी मैंने ये लीगेसी है, इतिहास है वो। पंजशीर तो पंजाबी इलाका आ गया ना। हाँ, पंजाबी इलाका। 5 शेर, मेरा तो एक आर्टिकल था, लिखा था मैंने, हाँ, कि वो सब अफगानिस्तानी लोग तो क्या है सारे। आप यार इस पर आर्टिकल बनाओ, आपके आर्टिकल बहुत चल रहे हैं अभी। तो लिखा था पंजशीर के ऊपर हमला करने के टाइम पे कि काउंटर पंजशीर से ही होगा, पंजाब से ही। देखिए, ये हमारा जो बॉन्डिंग है ना, ये मैं आपको सूचना प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आर्टिकल लिखो, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा, उसमें ये तो अनुमान है और सभी लगा रहे हैं आज। पॉजिटिव साइड में ये बता रहा हूँ कि अब बता रहा हूँ कि जितना ब्लैक बोर्ड काला होगा उतना उस पर सफेद लिखावट चमकेगी, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ये बहुत सामान्य सा सूत्र है, रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। और ये भारत का जो स्टैंड है अब तक, वो भी मेरी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। भारत का लास्ट जो चेतावनी या वार्निंग या सावधानी जो भारत के सारे लोगों को दिए,
कि एक रहो, आतंकवाद के विरुद्ध एक रहो। ये पहले खाली कांग्रेस होती है ना तो ये रहता है कि भारत की एक रहो, एक रहो, एक रहो, लड़ो मत। ये नया जोड़ा है कि आतंकवाद के विरुद्ध एक रहो। पेंच है, देखिए, आप समझ सकते हैं ना। तो अब यहाँ और आम तौर पर मुसलमान के विरुद्ध जो है वो जबरदस्त एक भाव पूरी दुनिया में, हेलो, पूरी दुनिया में और भारत में भी, भारत बहुत कंसर्न के साथ ये जो हम बात कर रहे हैं ना सुरेश जी, ऐसी बातें आज लाखों जगह पर लाखों लोग कर रहे हैं। ऐसा आप आराम से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? चर्चा का विषय कि भारत के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। चर्चा का विषय है ना, आंतरिक चर्चा का, क्योंकि फैला हुआ ISIS अगर वहाँ किया है तो यहाँ तो ISIS भरा पड़ा है, भरा पड़ा है जी, भर्ती पड़ा है। कौन सा स्टेट है? बंगाल में कम है क्या? बंगाल तो केंद्र है अभी, बंगाल और केरला। बंगाल तो बताए ना, अभी तो ISIS के एकदम। केरला से आगे बढ़ना चाहती है ये बगदादी, बगदादी एक बगदीदी है, क्या नाम भूल गया यार, बगदीदी होगी, बगदीदी, केरल से आगे बढ़ना चाहती है। ये सारा जो समीकरण है, ये समीकरण मुझे आशावान बनाता है कि, और अभी तक 31 अगस्त आया नहीं है, और भारत की जो डिमांड है UN से, अब देखिए इसमें एक पेंच हो गया। US की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 14 मेंबर, जिसमें 5 तो ये परमानेंट वाले सुपर पावर G5, और बाकी 9 जो हैं वो 2 साल का उनका कार्यकाल होता है। 2 साल के कार्यकाल में ये 8वीं बार भारत अध्यक्ष बना है, तो 2 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है इस अध्यक्षता के साथ ही। तो इससे पहले इन घटनाओं का घटना वो सारे देशों में अलार्मिंग तौर पर, अब चाइना भी ढीला पड़ेगा। ये जो ISIS आया है तो ढीला पड़ेगा, मतलब ये भी तो अपनी भीतर के जब जानता है ना सब। हालांकि चाइना ने अपने भीतर की आर्थिक मजबूती के लिए अभी भी वो कमर कसे हुए है। हाँ, ये मैं ISIS है तो भी चाइना का ही तो एक फंडेड है। देखिए इस पेज को आप थोड़ा सा, ISIS के 80 ब्रांचेज है ना, 80 तरह का है ISIS। तो किसके द्वारा फंडेड, कौन सा ग्रुप है, क्या वो पता नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा पेंच है। मुझे तो पता है ही नहीं, देखिए, लेकिन गुप्तचर एजेंसियों को तो पता है, हमारी जो सूचना तंत्र है उनको तो पता है। हाँ, उनको तो पूरा ही पता होगा कि कौन किसका दोस्त, कौन किसका दुश्मन, कितना दुश्मन कितना दोस्त, और दोस्त कैसे और कब दुश्मन बन जाएगा, और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जा सकता है। ये दाने हैं, ये वैसे ही है जैसे शल्य की एक अक्षौणी सेना को कौरवों ने अपनी तरफ मिला लिया, है ना, घटना तो है ही। और द्वापर में तो बहुत हुआ है ये सब। त्रेता में तो अकेले विभीषण के साथ कुछ मंत्रियों के आने की सूचनाएं थी, बाकी सब वहीं से काम कर रहे थे रावण को तोड़ने के लिए, मंदोदरी हो और वो उसका ससुर हो, और वो तो भीतर काम कर रहे थे, और बाकी जो निकल कर आए वो तो अकेला विभीषण था। लेकिन द्वापर में तो ऐसी घटनाएं लगातार चलती ही रही हैं जी। मतलब द्रौपदी प्रकरण के बाद, चीरण के बाद, और 12-13 वर्षों तक अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग नहीं मिला होता पांडवों को, तो 1 वर्ष का अज्ञातवास तो काटना ही कठिन था। गुप्तचर एजेंसियां लगी हुई थी वही सब। तो वही अभी भी मैं ये सारे समीकरणों को
मिलाकर देखता हूँ कि भाई ये युग जो है वो नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी का हम अगर अच्छी दिशा में उपयोग कर लें तो कई सारे आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार खुल सकते हैं। अब देखिए, मैं सुपर कंप्यूटिंग जो चल रहा था, जिसका मैंने एक इशारा भर किया, आप, मैं इस भ्रम में नहीं हूं कम से कम कि मेरा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर है ना, बिल्कुल नहीं। मैं खाली सुपर कंप्यूटर की गणनाओं का फॉर्मूला समझ रहा हूं। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग को सुपर कंप्यूटर का 100 गुना बाप, 100 गुना, 1000 गुना। वहां कंप्यूटिंग के सूत्र क्या है? वो जो कंप्यूटिंग के सूत्र नेस्ट्राडेमस से कहला देते हैं कि भाई इस टाइम में ये घटेगा और घटा है। ये जो सूत्र हैं वो पुनर्जन्म और कर्मफल, ये थ्योरी चल रही है। इस थ्योरी से नियम बनते हैं, इस थ्योरी से गणनाएं होती हैं। और दुनिया के हर, अभी एक बार मैं मानवों तक रहता हूं, मैं बाकी प्रजातियों पर एक बार नहीं जाता, उनको बाद में देख लेंगे। मानव भी बहुत है, 800 करोड़ है यार, उससे ज्यादा होंगे। तो उनके कर्मों का लेखा जोखा पल पल का और कई जन्मों का वो काउंटिंग चलता रहता है। तो उनको मिलाकर ये सारे योग इस समय बनेंगे। देखिए, उसमें टाइम आ गया। टाइम मतलब 3 डायमेंशन को छोड़ा नहीं है। अध्यात्म ने 3 डायमेंशन के महत्व को छोड़ा नहीं है। 3 डायमेंशन के महत्व को नहीं छोड़ा, मतलब शरीर के महत्व को हमने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर की आराधना हमारे कितने मैंने वेदों के सारे प्रार्थनाएं जो हैं वो शरीर से ही शुरू होती है। हमें अन्न दो, हमें जल दो, हमें विजय दो, हम जीते वो हारे, ये सब शरीर के स्तर पर चल रहा है। और इसी में अध्यात्म के ग्रंथ गूंथे हुए, मतलब 3 आयाम हो कि बाकी के बचे हुए 4 आयाम हो, वो सारे एकाकार, एक साथ देखना, एक साथ देख करके सूत्र बनाना। इसलिए मैं पहले कहा करता था, शायद आपसे भी कभी कहा हो मैंने, कि वैदिक मंत्रों को सायण के बाद में सिर्फ कर्म कांडीय व्याख्याएं तक आगे की टीकाएं चली है, और भीतर की इसकी व्याख्याओं को थोड़ा बहुत जो प्रयत्न किया वो अरविंद का है, और बाकी अरविंद का थोड़ा ओशो का अलग दिशा से रहा, पर ओशो की गणना भी संपूर्ण नहीं है, ऐसा कह रहा हूं मैं। एक तो आप गौर करिए कि ओशो ने बहुत लंबे बीच में मौन किए। आपको ध्यान नहीं है ये बात? क्या? मौन किए, चुप हो गया वो, हाँ, है ना। और मौन के बाकी लोग नहीं समझे उसको गहन आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। वो साधना वरना कुछ नहीं, वो ये कह रहा था कि कोई असर तो है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, समझने वाला कोई है नहीं। समझते क्यों नहीं है ये मैं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अरे भाई, विज्ञान ने तब तक, और वो किसी कारण से ये चूक जाता है ना, चूक सकता है आदमी। और मुझे थोड़ी पता है कि मैं जहां ये पत्ती को देख रहा हूं हाथ लगा करके, उसके भीतर इस समय क्या क्या चल रहा है, और ये मुझे किस तरह से सहयोग कर रही है। मैं नहीं जानता कि मुझे सुरेश जी कैसे मिल जाते हैं इतनी सुबह, मैं नहीं जानता, लेकिन घट रहा है ना। तो इन सारी घटनाओं में इस फैक्टर को चूक गया होगा वो। अगर न चूकता तो इधर भी, और वो जरा सी ध्यान देता और पकड़ में आ जाता कि अरे मामला तो ये है, कैसे दिखाई देगा, दिखाई दे ही नहीं सकता है। वो अंधे 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 बोलता रहा। अरे क्यों अंधे हैं यार, किस तरह से अंधे हैं ये तो बताओ। क्या सुरेश जी मैं ठीक पहुंच पा रहा हूं? बोलिए ना। तो ये जो क्वांटम है और उससे जुड़े हुए 4 आयाम है। कल रात एक घटना और घटी, देखिए मजा देखिए, भीतर ही घटी। मैं बार बार करुणा को पकड़ रहा था 4 आयामों में,
मैं विश्वास, मैत्री, करुणा और फिर प्रेम इनको पकड़ रहा था। रात अचानक ध्यान में आया कि यार करुणा नहीं है, ये कृपा तो हो सकती है, करुणा नहीं है। ये कृपा कहाँ से आया? तो कृपा आपका जो चल रहा है अभी, कार्पण्य दोषोपहत है स्वभाव है, जिस पर आपसे सुनना है मुझे इस संडे को। तो यहां से आया कि यार ये कृष्ण, ये बंदा अर्जुन और कृष्ण दोनों कह क्या रहे हैं, कहां से इसको पकड़ रहे हैं? कृपण मत बनो, क्लीव मत बनो, ये मामला क्या है? तो करुणा कृष्ण से बरस रही है और कृपा में फंसा है अर्जुन। तो ये मुझे लगा कि एक कदम नीचे उतरना होगा और इन 4 आयामों को समझने के लिए मैं 4 आयाम फिर से बोलिए तो क्या है? 4 आयाम फिर से बोल रहा हूं, मैं अनुमान लगा रहा हूं। विश्वास, करुणा, मैत्री और प्रेम। अब इसमें आगे पीछे नहीं है, ये सब एक जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई पहले पीछे है क्या? हमारे कहने के ढंग में आता है, जैसा आता है। तो मेरे कहने के ढंग में विश्वास, करुणा, मैत्री या विश्वास, मैत्री, करुणा, प्रेम अल्टीमेट प्रेम है, ये तो निश्चित है। और शुरुआत विश्वास से होगी, ये भी निश्चित है। जैसे हम दोनों के बीच जो ये वार्ता है ना, उसमें विश्वास का सूत्र ना होता तो हम बात नहीं कर पाते ना, संवाद नहीं बन पाता ना। अर्जुन और कृष्ण के बीच में अगर विश्वास गहरा नहीं होता तो अर्जुन चुनता ही नहीं कृष्ण को अकेले। क्या करना है, ग्वाला है, फालतू है, मैंने क्या क्या अकड़ दिखाता है, मुस्कुराता रहता है, ये क्या काम का है कृष्ण? ये आराम से कोई भी आदमी समझ सकता है यार, जैसे सब समझ रहे हैं आज कि ये बुड्ढा है किस काम का नकाज का, ढाई से अनाज का। अरे भैया समझ रहे हैं सब। और ऐसा नहीं है कृष्ण के हाथों से कोई गलतियां नहीं हुई हो, रण छोड़, सब कुछ था उसके साथ तो जुड़ा हुआ, अच्छा बुरा सब कर ही रहा था, जिसको आज हम लीला कह रहे हैं यार। उस समय ठीक है, जो भी है। उस समय तो और कितनी गालियां दी थी शिशुपाल ने कि लंपट कहीं का जहां जाता है लड़कियां फंसाता है। अरे जो इल्जाम आज आपके इस दोस्त पर और वो महिषी जो पकड़े बैठी है, और मैं कहता हूं कि हाँ आप समझ लीजिए, आप कितने भी रोक लगाइए मुझ पर, इसको मैं कैसे छुप हैं? आप तो रहोगे लंपट। हाँ, मैं कहता हूं मेरा रोमांटिसिज्म जो है उसको समझने की कोशिश करो, और उससे आगे मैं तुम्हारे पीठ पीछे भी कुछ नहीं किया भगवान। तो अब सामने तो मैं क्या कहता हूं कि जब ज्यादा आप मेरे पर ये देखते हो तो मेरा मन करता है कि यार किसी को चूम ही लूं। हमेशा थोड़ी आप देख लेते हैं, हमेशा थोड़ी सुरेश जी मेरे वाचडॉग बने बैठे हैं। हाँ, ऐसा मैं उनको बोल देता हूं कि जब मैं बद अच्छा बदनाम बुरा, और मैं इसको इस तरह कहता हूं कि आप मुझ में गलतियां देखेंगे तो मेरी गलतियां बढ़ेगी। बच्चे में उसकी गलतियां देखो तो और ज्यादा उद्दंड होता है कि नहीं होता है वो, और उसकी अच्छाइयां देखो तो बड़ा खिल करके अच्छाई है। रिस्क तो दोनों तरफ है। मैं इसका हिमायती नहीं हूं कि उसकी बुराइयों को दबाकर अच्छाइयां ही कही जाए, ध्यान में रखी जाए, पर वो किस प्रकार से प्रोसेस क्या है इसको भी तो समझना जरूरी है। ये लोग नहीं समझते, तो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं। मैं क्वांटम कंप्यूटिंग कह रहा हूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में 7 आयामों में मिलाकर ये पुनर्जन्म और कर्म बंध या कर्म फल, ये समीकरण के साथ, और इसके साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है वो जैन पारिभाषिक समीकरण है, यूनिक। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव अंतिम है,
जैसे मैंने 4 आयाम वो बोले थे, ये अब मैं 4 ये आयाम भी तुलनीय कर सकता हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये जो नए 4 आयामों में और नामकरण के लिए ये सब आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। तो उसमें भाव सबसे ऊपर है, प्रेम है, प्रेम भाव है, भाव ही है ना। हाँ जी। और भगवान भावों के भूखे हैं, और आप और मेरे बीच क्या है, भाव ही हैं। हाँ, बाकी मैं गालियां निकालने में कोई आप कसर छोड़िए क्या, मैंने गालियां निकालने में, उपेक्षा करने में, लेकिन हाँ यार, उपेक्षा को भी आपने कहा यार इनका स्वभाव ऐसा ही है, चलने दो चलने दो चलने दो। कल रात आपका वो विस्तार देखा, अंतर्राष्ट्रीय और नई शाखा, उत्तर पूर्व की शाखा, जी खुश हो गया। मैंने कहा आपको जो भूमिका मिली है वो यार बहुत बढ़िया से डटे हुए हैं आप, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे लगा मैं खड़ा हूं, ये सब मैं कर चुका हूं। मैं एक बहुत अपनी तारीफ करूं, कर लीजिए। हाँ, अरे यार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, जेल में जब हमने जेल तोड़ने की योजना बनाई, तो अब मुझे ध्यान आता है कि वो परफेक्ट रणनीति थी एकदम उसमें, और ऐसी रणनीति थी, मेरे साथ तो कई सारे संघ के दिग्गज थे, तो उनके मन में नहीं आई कि ये, और वो उस योजना के लिए न सिर्फ तैयार हुए, बल्कि उस योजना की खबर, और बनारस में थे हम, वाराणसी के एक कोई स्कूल में हमको रखा गया था, तो उसी को तोड़कर भागने का चल रहा था। तो वो सूचना पुलिस ने और गांव के एक योग्य संघ के अधिकारी तक पहुंचा दी, जो अंडरग्राउंड काम कर रहा था, और उसने, सारी गुप्त होती है वो, थोड़े में ही वो सूचना काम कर गई, और उसने सारे से मेरी योजना सुन करके मेरी योजना पहुंचाएगी। इस तरह से 3 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप वहां रहेगा, 2 ग्रुप में उनको मैंने मांगा था 1 ट्रक, और जिसमें दोनों ग्रुप बैठेंगे। उन्होंने 2 ट्रकों की व्यवस्था की, और बहुत विश्वस्त ड्राइवर और विश्वस्त सहयोगी, और सारा शस्त्रार्थ, शस्त्र सारे, मतलब मुझे उन्होंने फटाफट सेकंडों में इशारा कर दिया कि सब हो गया और बताइए, सब हो गया और बताइए। और उन्होंने कहा कि आपको हेलो, आपको तोड़ने में कोई मदद की जरूरत है क्या? एक दूसरा फोन है, लेकिन आपसे बात करूंगा आपको पहले। तो ये सारा का सारा, और ध्यान में रख करके मेरी योजना वहां तक पहुंची, तो वो मेरे सहयोगी बन गए, मैं जानता भी नहीं उनको, और वो सब होकर के, लेकिन हमारे भीतर में संघ के ही लोग डर करके भेद खोल दिया। तो पुलिस के आला अधिकारी एकदम सचेत हो गए, और दूसरे दिन सुबह 9 बजते और हम पर लाठीचार्ज हुआ। गेट पर बंदूकें लेकर 4 बैठ गए, लाठी मारने आए। तो पहला राउंड तो यही होगा ना कि हम उसको विरोध करें, रोकें अपने लोगों को। मैं रोकने में लगा, एक मेरे पड़ी पीछे, और चीख कर वो बोला कि देख गेट पर बाप को अपने, एकदम बराबर गाली देकर। ये गाली वहां सुन ली। वो हमारे बीच में जज भी थे, वकील भी थे, और साधु भी थे। उन सब ने तुरंत मेरी तरफ घेरा बना करके और मुझे पकड़कर पहले कमरे में डाला। अब मेरे पर भयंकर गालियां वहां पड़ रही है, लाठियां मारी जा रही है, और मैं चीख के कह रहा हूं, अरे मुझे छोड़ो, उसको बचाओ। लेकिन मुझे पकड़े रखने वाले एकदम मुझे चुप करें, डांट कर भी कि नहीं छोड़ेंगे। भाषा तो मैं भी समझ लेता हूं कि भाई अपनों के मुंह से आई है ये डांट, आप मुझे डांटना ही नहीं पड़ता यार, आंख दिखाते ही समझ जाता हूं, हैं। मैं समझ कर चुप हो गया, और तुरंत मैं समझ गया, और मैं ढीला पड़ते ही, और मेरे कान में किसी ने कह दिया कि आप टारगेटेड हैं, अभी उड़ा देंगे। और उसके बाद किस प्रकार से सेंट्रल जेल में हमको रखा गया,
तो सेंट्रल जेल के पूरे पीरियड में मेरे इर्द गिर्द सुरक्षा का तंत्र, और न सिर्फ कलकत्ता के लोग बल्कि कलकत्ता से बाहर के लोग भी, हम 300 थे एक ग्रुप, एक सेल में मान लीजिए। तो अब मैं समझ रहा हूं कि ये सब कैसे घटित हुआ। ये सब घटित हुआ इन घटनाओं के जो फलित है वो उन्होंने जाने कि जो इतनी परफेक्ट योजना बना सकता है तोड़ने की, और कोई भी घायल वहां नहीं छूटे, घायलों को उठाने के लिए अलग दल, और यहाँ पर उनको झांसा देने के लिए राम राम धुन चलती रहे, राम नाम धुन चलती रहे। और उस समय तो फोन नहीं थे, हमारे पास तो थे ही नहीं, वो फोन की इतनी सुविधा भी नहीं थी। ये तो बात कब की है ये बात? 90 की बात है ये। तो उस समय तो ऐसा कुछ अब बना ही नहीं था, आया ही नहीं था, स्मार्टफोन तो आए नहीं थे। हाँ जी, मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। चलिए, याद दिलाया आपने। तो ये सारा किस प्रकार से भावों के आधार पर और पहुंच जाता है, और भावधाराएं दोनों चल रही है। अब आप इसका मिलान कर लीजिए, हमारे वर्तमान तालिबान और ISIS और रसिया अमेरिका सब जहां जहां मीटिंगें चल रही है, उन सब से मिलाकर ये जो छोटे स्तर पर घटता है भैया, वही क्रमशः बड़े स्तर पर घटता है। इस विज्ञान ने अध्यात्म की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस खाली ये सूत्र दोनों मिल जाएं। और मैं बहुत खुश हूं सुरेश जी कि मैं अपने भीतर ये गणित मिला पाया कि भैया क्वांटम बिना समझे बिना काम नहीं चलेगा। इतना तो खुश हूं। उसके आगे जो है आप तक अगर बात पहुंची हो तो यार मेरी खुशी डबल नहीं होती है कितना गुना होती है वो आप समझ सकते हो यार। आप मेरी किस्मत में किस जन्म के लिखे आए हैं। अब आप कहिए कुछ। तो क्या कहूँ, ठीक ही है। एक चीज में पूछना था। हाँ, कल ऐसे पढ़ रहा था कि कोठारी जो थे, राम कोठारी, शरद कोठारी, ये लोग जैनी है कि महेश्वरी? माहेश्वरी हैं। कोठारी मैथिली में भी होते हैं क्या? हाँ, माहेश्वरी में भी होता है, जैनों में भी होता है। ये जाति और ये पंथ, ये दोनों मिक्स्ड हैं। कोठारी तो कभी मैथिली। हाँ, कोठर बीकानेर के हैं ये, और जैनों में महेश्वरियों में ये मिला जुला है। हाँ, कई सारा मिला जुला है। और भी हमारे बाकी जो हमारी जातियां पर यही तो कठिनाई है हमारे जनगणना विभाग की। ये जो मांग लिया ना ये सारे विरोधी दलों ने जाति आधार पर जनगणना, वो भी जानते हैं कि भाई फॉर्म कितना लंबा चौड़ा होगा, और फॉर्म में भर भी दिया। मान लीजिए फॉर्म में सारा उसका कुनबा उनबा सब भर दिया, इतिहास वगैरह, और लेकिन तब भी उसके रिजल्ट कैसे निकालेंगे? सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष तो ये है कि भाई भारत के अंदर नहीं 18,000 जातियां है। हाँ जी, भारत में 18,000 जातियां है। लो अब 18,000 को मिला करके और मक्खन निकालने का कहाँ है भारत के पास अभी? लिखाएगी कैसे? और भारत क्यों फंसेगा यार इसमें? भारत क्यों मूर्ख है? क्यों फंसेगा भारत? अब आपके लिए लिखेगा जैनी। हाँ, जैनी में भी मेरे लिए जैनी लिखेगा और मैं कहूंगा नहीं मैं तो हिंदू हूँ। नहीं, जैनी में लिखेगा, जैनी में भी 2। हाँ, श्वेतांबर पीतांबर नहीं जैनी में 56 साहब। उसके बाद फिर उसके अंदर 10 श्वेतांबर में भी 13 पंथी 20 पंथी स्थान को। हाँ, उसे भाग काटो तो कोई मतलब नहीं होता। कहाँ? और जैन है कितना? एक जाती है। जैन है कितना? छोटी सी जनसंख्या। घर में एक जाती है। अरे हाँ, हर आदमी की एक जाति है। अब अपने मेरे घर में अपना एक जाति का है। हर कुनबा एक जाति का है। चलो ठीक है। तो ये सारा और इस तरफ जाना जो है मूर्खता है। इसलिए मोदी ने ऊपर की चाल चली, चलो तुम ही करो। झुंझुना पकड़ा दिया उनको, और वो सारे उत्साह में आकर खुश कि हमको अधिकार मिल गया। सेंटर ने अपना अधिकार छोड़ा, ये दिखाया मोदी ने कि चलो सेंटर अपना अधिकार छोड़ता है, प्रोविंस ले लो। अब वो तो जानता है कि उसने जो पेंच डाले हैं वो संभालेगा कैसे प्रोविंस।
जैसे आज तालिबानी जो है वो अपाचे को उड़ा नहीं पा रहे। उन्होंने अमेरिका के छोड़े हुए जो ट्रैक्टर और ट्रक वो सारे के सारे जो है उनका वो चलाने का कोशिश कर रहा है। अब अपाचे को वो कार की तरह दौड़ा तो रहा है रनवे पर। तीसरा धमाका भी हुआ है क्या? हाँ जी, तीसरा धमाका भी हुआ है क्या? नहीं हुआ, लिखा है अभी आया, थर्ड एक्सप्लोजन रोक्स काबुल, 40 डेड। किस में आया है? न्यूज पर आ रहा है क्या? हाँ? हाँ? 1:48 रात को। यार मैं 12 बजे तक तो देख रहा था। 1:48 पे तीसरा धमाका हुआ, उसमें 40 थे। तो तीसरे तो यही, हाँ तो ठीक है। अब ये मरने वालों की संख्या का जो वेरिएशन है वो भी समझ में आ गया। जो ब्रेकिंग न्यूज के अंदर है 1:48 एनडीटीवी का, उसका स्क्रीनशॉट भेजा कोई ने, किसी ने। हाँ तो ये आपसे मिली मुझे सूचना। मैं तो रात को 12 बजे तक और एनडीटीवी को मैं चेक भी नहीं करता, लेकिन 12 बजे तक तो हुआ नहीं था, तो चेक करता तो भी मैं 3-4 को देख पाता हूँ और फिर अपनी गणित लगा करके जहां मेरा मन करता है वह इंग्लिश न्यूज में जाता हूँ, बीबीसी पर। आप इसे देखा कीजिए ना। किसमें? अल जजीरा है? अल जजीरा, अल जजीरा, CNN, दोनों फ्री है, दोनों को लोड कर लीजिए। हाँ तो आपने बताया तो मैं करूंगा अल जजीरा और पीएनएन ना, टाटा स्काई है ना? हाँ जी, टाटा स्काई है। हाँ तो अल जजीरा और CNN दोनों को लोड कर लीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा, फ्री में है दोनों। हाँ तो मैं, आपने बताया तो मैं करूंगा ये भी सूचना के, क्योंकि इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूचना है ना, परफेक्ट होती है और डिटेल्ड होती है। डिटेल्ड होती है और इस समय तो पूरा जितनी भी न्यूज है ना वही देखते हैं, इंडिया का न्यूज देखते हैं। इंडिया का न्यूज में तो 90% पोस्टेड ही होता है। हाँ होता है जी, होता है। मैं पकड़ पाता हूँ कि ये गपोड़पंथी लगा रखी है, पर ठीक है। अल जजीरा और पीएनएन में दोनों, CNN, BBC, अल जजीरा तीनों डाउनलोड। हम तो 5-6 कर रखे हैं। हम तो रसिया का भी कर रखे हैं, फ्रांस का भी कर रखे हैं। अब सुरेश जी देखिए, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मेरी आश्वस्ति है कि भाई जितना आपको लगेगा, जैसा लगेगा वैसा आप लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप रट्टू तोते की तरह लिखते हो। आपके अपने वर्जन है और जिन पर हम बात कर ही लेते हैं। हम कोई उस वर्जन में, उस विजन में मुझे कुछ लगेगा तो हम बात कर लेंगे। और मैं सही हूं ये तो मेरा दावा है नहीं, मैं अनुमान के आधार पर चलता हूं। और ये नम्र निवेदन रहता है कि भाई रिसर्च सारी हाइपोथेटिकल गणना से, धरातल से शुरू होती है और निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते समय लगता है। तो बीच में जो स्टेप्स हैं वो चले जाएं, वो परस्पर डिस्कस हो, परस्पर बांटे जाएं। ये वैज्ञानिकों का काम है ना। और बांटे नहीं जाएंगे तो परस्परता में और आगे कैसे बढ़ेगी बात? अकेले नहीं चलता। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, न विज्ञान में चलता है न हमारे सामाजिक संबंधों में चलता है। अरे भैया मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे रोकने के लिए, ये लोक लाज कह देते हैं हम इसको, मैं तो इसको ये कहता हूं कि भी समझ है कि इसकी उपयोगिता समझो तो हर आदमी काम का है। हर आदमी हमारे आसपास जो है वो हमारा मांगा हुआ है और हमारी जरूरत से हमारे आसपास है, ऐसे ही नहीं है। देखिए आपसे मिलने के बाद 20-25 साहित्यकार जिनकी ख्याति अभी आपसे, राम गोपाल जी हैं एक, राम गोपाल जी आजकल पेपर में बहुत चर्चित हैं, बड़ा सम्मान हो रहा है उनको। किताब एक भेजी थी मैंने आपको उनकी लिखी हुई रामायण पर। राम गोपाल जी अग्रवाल हैं शायद, हैं? नहीं मिली तो मैं देखूंगा, मेरे पास पढ़ी है तो भेज दूंगा। मैंने तो पढ़ी नहीं अभी। क्या वो रामायण पे लिखे हैं क्या? हाँ, राम का नया विश्लेषण किया है। राम के ऊपर क्या? जी राम, हाँ कलकत्ता के हैं। कभी नाम भी नहीं सुना, मिला भी नहीं। वो भी नाटकों में और लगे हुए हैं। मेरे पास कोई 7-8 बार आए थे। अच्छा। पहले उन्होंने पांडुलिपि दी थी मुझे, तो उनकी पांडुलिपि पर मैं घंटा पर डिस्कशन करके
बात कराइए उनसे। मैं देखता हूँ, मैं उनमें, हाँ, उनकी किताब में नंबर है। तो अपने तो इस टाइप के आदमी खोजते हैं, रचनाकार में जोड़ेंगे। अच्छे आदमी हैं और किताबें लाभ मेरी मिलेगा जनता को, मेरी किताबें पढ़ी है उन्होंने। जनता को लाभ मिलेगा जी, उनको जोड़ते हैं। हाँ, तो जोड़िए, मैं आपको नंबर देता हूँ। मैं खुश हुआ यार इस बात से। रामगोपाल जी, आपकी टीम में एक बड़ा एडिशन होगा। और मैं मेरे पास अगर नंबर नहीं भी है तो उस किताब में उनके नंबर हैं। ठीक है ना? तो मैं वो खोज कर देता हूँ, आपको किताब ही भेज देता हूँ। हाँ जी, और खुश हूं मैं। और तो बस इतना ही। और कोई बात हमारे बीच में बाकी है क्या? ना। जी नमस्कार। वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगा इसका।